बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपको 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2 करवाने जा रहा हूँ। तो कह रहा है कि 5x + 15 इसकी आपने तज़ीह करनी है। यू हैव फैक्टराइज इट। तो तज़ीह कैसे करेंगे? वही बात कि 5 जो है ये 15 का एक मल्टीपल है, ये फैक्टर है। तो जब ये 5 1 ज़ा 5 बाहर चला गया है, यहाँ पे सिर्फ x रह गया अब तक, प्लस 5 3 ज़ा 15। तो 5 इसमें से यानी कि 15 जो है वो बराबर है 5 × 3। तो ये जो 5 है ये बाहर चला गया है, अंदर 3 रह गया है। यही आंसर है। इसके बाद इससे दूसरा प्रश्न है, पार्ट 2 है। वो कहता है कि x² + 4x + 3, इसमें आपको मिड टर्म ब्रेकिंग इस्तेमाल होगी। मिड टर्म ब्रेकिंग में आप x² का जो कोफिशिएंट है, मैंने पहले भी समझाया था, वो 1 है यहाँ पर, और जो कांस्टेंट टर्म है वो 3 है, तो इक्वल टू 3 आ गया है। और हमने इसी जिससे मल्टीप्लाई करके 3 आया है, इसको हल करके देखना है क्या 4 आ रहा है। अगर मैं 1 + 3 कर देता हूं तो 4 भी आ रहा है, और 1 के साथ x और 3 के साथ x लगा देता हूं और 4 के साथ x लगा देता हूं, तो ये मेरा 4x की वैल्यू x + 3x मिड टर्म ब्रेक करके आ गई है। x² + 3x + x + 3। आप चाहे x पहले लिख देते, कोई मसला नहीं था। अब इन दोनों में से फिर x जो है वो कॉमन आ गया है, और x + 3, इन दोनों में से कॉमन कुछ नहीं है, तो जिसमें कोई कॉमन ना हो उसमें कॉमन 1 होता है, x + 3। अब फिर इन दोनों टर्म्स को देखिए, इसमें से x + 3 कॉमन आ गया है, और इधर x और इधर 1, और यही आपका आंसर है, ट्रू है। अब इसका पार्ट नंबर 3 करेंगे हम। इसका पार्ट नंबर 3 चेक करें। वो कह रहा है x² + 6x + 8, इसमें भी मिड टर्म ब्रेक करेंगे। अब मिड टर्म 6 है, इसको ब्रेक करने का जो तरीका है वो है, आप x² का कोएफिशिएंट देखें क्या है, 1 है, मल्टीप्लाई बाय कांस्टेंट टर्म चेक कर लें, 8 है, और 8 बन गया है। लेकिन अगर हम 1 + 8 को हल करते हैं तो 9 बनता है, लेकिन हमें 6 चाहिए। हमें किस चीज की डिमांड है? 6 चाहिए हमें मिड टर्म ब्रेकिंग के लिए। तो मेरे पास आसान तरीका है कि अगर मैं 4 × 2 करूं तो मेरे पास 8 बनता है, और 4 + 2 कर दूं तो 6 बनता है। तो 4 के साथ x लगा दें, 2 के साथ x लगा दें, 6 के साथ x लगा दें, तो यहाँ पे 6x की कीमत 4x + 2x बन गई है। तो यहाँ पर लगाइए x² + 4x + 2x + 8 = अब यहां से फिर x कॉमन आएगा, तो अंदर x + 4 आ जाएगा, ठीक है जी। और अगर हम यहां से 2 कॉमन लेते हैं तो x + 2 4 = 8, तो 4, और फिर इन दोनों में से, इसमें से और इसमें से x + 4 कॉमन आता है, तो फिर यहाँ पर x बच जाता है और यहाँ पर 2 बच जाता है। यही आपका आंसर है। अब आगे जो है पार्ट नंबर 4 है क्वेश्चन नंबर 2 का, और यही लास्ट पार्ट है जी।
एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। इसकी भी आपने फैक्टराइजेशन करनी है। मिड टर्म ब्रेक ही और चलेगी, लेकिन अगर इसको गौर से भी देखें तो ये x प्लस 2 का स्क्वायर बनता है। लेकिन हम क्योंकि टॉपिक तेजी वाला कर रहे हैं बाय मिड टर्म ब्रेकिंग से, हम इसको मिड टर्म ब्रेक कर लेते हैं। 1 मल्टीप्लाई बाई 4 इज इक्वल टू 4। अगर मैं 1 प्लस 4 करता हूं तो मेरे पास 5 आता है, तो ये वाला जो जोड़ा है नहीं चलेगा। आप कुछ और सोचिए, अगर 2 को 2 से मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास 4 आ जाता है। अगर 2 को प्लस 2 में हल कर दूं, सम अप कर दूं तो फिर भी 4 ही आता है। तो फिर यहाँ पर आप लगा देंगे 2x प्लस 2x इज इक्वल टू 4x। 4x की वैल्यू आपने इन टर्म्स ऑफ मिड ब्रेकिंग आपने क्या निकाली है, प्लस 2x प्लस 2x प्लस 4। यहाँ से x कॉमन आ जाएगा तो x प्लस 2 बचेगा इन दोनों में से। इन दोनों में से आपका 2 कॉमन आ जाएगा, x प्लस 2 बचेगा। फिर x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 2, जब दोनों रकमें एक जैसी आपस में ज़रब खा रही हों तो वो उनका स्क्वायर बन जाता है। यही आपका आंसर। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2, और उसके हमने जो तमाम पार्ट्स कर लिए हैं। और